नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पे आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में बोला गया कि वर्ष 2020 ईस्वी का प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड जो था वो किस श्रेष्ठ फिल्म को दिया गया था। तो ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट पिक्चर बाय विच मूवी इन 2020। तो 2020 का जो प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड जो था वो किस श्रेष्ठ फिल्म को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, पैरासाइट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एचपी टेट मेडिकल जून 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था ये उस टाइम ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम वो 2020 जून मेडिकल का टेट के एग्ज़ाम जीके सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 में बोला कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिखर शिला किस जिले में पड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच इन हिमाचल प्रदेश द हाईएस्ट माउंटेन पीक शिला फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पता होगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये शिला जो चोटी है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। युआन जो है वो किस देश की मुद्रा है? युआन इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। युआन आपको पता होगा ये किस देश की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, चाइना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। युआन जो है वो चीन देश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, 124 पे चलते हैं। 124 में बोला गया कि यूरोपियन संघ का मुख्यालय स्थित है। द हेड ऑफिस ऑफ यूरोपियन यूनियन इज इन। तो यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बेल्जियम में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। भारत में वाणिज्यिक विमानन का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, JRD टाटा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में वाणिज्यिक विमानन का जो जनक है वो JRD टाटा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में बोला गया कि 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर भी भारत का कौन सा राज्य बना था? व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971 AD इट बिकम। तो ये कौन सा तो ये भारत का कौन सा राज्य बना था? क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। भारत का ये 18वां राज्य बना था। 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर भी भारत का 18वां राज्य बना था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। शक संवत का पहला महीना कौन सा है? द फर्स्ट मंथ ऑफ शका ईराइज। तो शक संवत का पहला महीना कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चैत्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सिमारे भंडार नाइके जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। इनमें से किस खिलाड़ी को 2020 ईस्वी का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट में दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वॉन राजीव गांधी खेल रत्न फॉर 2020 AD इन क्रिकेट। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, रोहित शर्मा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में बोला गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज बोर्न एट। ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये इनका जन्म महू में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द शॉर्टेस्ट डे? तो सबसे छोटा दिन जो है वो किस ग्रह पर होता है? क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर से ए है। अर्थ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पृथ्वी ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में बोला गया है कि राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया था? द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी वो लॉन्च कब की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति जो थी वो लॉन्च कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1988 में ये लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर। तो दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे हैं वो कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। सूक्ष्म तरंगे हैं, माइक्रोवेव्स हैं। माइक्रोवेव्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो ये किस स्टेट से नहीं गुजरती है कर्क रेखा जो है? ये आपको पता होगा, ये उड़ीसा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उड़ीसा स्टेट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है वो आपको पता होगा ये कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। स्काउट एंड गाइड के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ स्काउट एंड गाइड? स्काउट एंड गाइड के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। वैडन पावेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑन विच डे इज द नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में बोला गया विटामिन डी की कमी किस बीमारी को पैदा करती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। सूखा रोग और अस्थि मृदुता जो है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलिका जो है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेट्स की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। किस वर्ष मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? इन विच ईयर द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1989 में 1999 में मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। पार्वती नदी का स्रोत कौन सी झील है? विच लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर? तो पार्वती नदी का जो स्रोत है वो कौन सी झील है? क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। मानतलाई झील जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ये झील जो है वो पार्वती नदी का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। केंद्र प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ केंद्र प्रदेश? तो केंद्र प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। राहुल सांकृत्यान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। प्रोफेसर एडम स्मिथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। हमीरपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे सबसे लार्जेस्ट पूछा जाए एरिया वाइज तो लाहौल स्पीति उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है तो कांगड़ा जो है उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन डिड इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? ये आपको पता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
व्हेन इज़ द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो आपको पता होगा कब मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ द सहारा डेजर्ट सिचुएटेड। तो सहारा रेगिस्तान जो है आपको पता होगा ये कहाँ पर स्थित है, ये अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? इन इन प्रेजेंट हु इज़ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको पता होगा ये प्रीवियस 2020 का एग्ज़ाम आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जीके के क्वेश्चंस। उस टाइम जो थे वो विपिन रावत थे, ये पहले सीडीएस। आपने याद रखना है, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे वो कौन थे? वो विपिन रावत थे, जनरल विपिन रावत थे। अभी आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि प्रेजेंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि प्रेजेंट में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में बोला गया है कि धामी गोलीकांड कब हुआ था? व्हेन डिड द ट्रेजेडी ऑफ इंसिडेंट ऑफ एट धामी अकर। तो धामी गोलीकांड आपको पता होगा ये 1939 को हुआ था। 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कुल कितने लोग शहीद हुए थे, 2 लोग जो थे वो इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। और धामी आंदोलन के जो नेता थे वो भागमल सोटा थे, ये भी आपने याद रख लेना है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 में बोला गया है कि 16 सिंगी धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश 16 सिंगी धार इज सिचुएटेड। 16 सिंगी धार कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है 16 सिंगी धार जो है वो आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज हमने जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए, प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। तो आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपको अपनी तैयारी करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।